तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 10 संस्कृत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चित्र आधारित वर्णनम। मतलब कि एक चित्र आपको बोर्ड में दिया गया होगा कुछ इस टाइप का, और उससे आपको 5 वाक्य लिखने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होता है। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स से स्कोर कर जाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट बता दूं कि अगर आप क्लास 10 संस्कृत कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ मिलता है। तो स्टूडेंट बता दूं कि अगर आप संस्कृत में अपने पूरे मार्क्स कंफर्म कराना चाहते हैं और आप बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानते, अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ना 10th में ना पिछले किसी भी क्लास में, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बता दो स्टूडेंट कि आप ही लोग जैसे बच्चों के लिए जिनको बहुत परेशानी हो रही है उनके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, संस्कृत कोर्स। इस कोर्स में स्टूडेंट आपको आइए क्या क्या मिलता है उसके बारे में जान। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि कोर्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो बता दो स्टूडेंट कि ये कोर्स पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस तैयार किया गया है। मतलब सीबीएसई ने जो नया सिलेबस दिया है उसके बेस पे इस कोर्स को तैयार किया गया है। मतलब जो चीज़ बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे उससे इसमें कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट, इस कोर्स में आपको टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, पूरे शेड्यूल वे में पढ़ाई होती है और आपसे डेली टारगेट के थ्रू बहुत कुछ कंप्लीट करवा लिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगा हमारे द्वारा, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है। उसके बाद स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि व्याकरण और सेमूसी जो आपका बुक है उसके चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। मतलब कि एकदम जीरो से शुरुआत होगी, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट, इस कोर्स में आपको मिलता है इंपॉर्टेंट पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, वर्कशीट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इसी से आते हैं, इस बात की फुल प्रूफ गारंटी है। उसके बाद स्टूडेंट, मैं आपसे लाइव हफ्ते में एक बार बातचीत करता हूं और आपके सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम को सुलझाता हूं, शेड्यूल में पढ़ाई करवाता हूं, और कोर्स लेने के बाद आपके जितने भी टेंशन है संस्कृत को लेकर वो सब खत्म हो जाएंगे। बस जैसे जैसे हम आपको उस कोर्स में कहेंगे वैसे वैसे आपको डेली काम करना है और आप संस्कृत में हीरो बन जाइएगा। तो स्टूडेंट, इतना कुछ आपको मिलता है इस कोर्स में। इस कोर्स की एक स्टूडेंट बहुत छोटी सी एक फ़ी रखी गई है जिसकी कीमत है मात्र और मात्र 200 रुपये। 200 रुपये में इतना कुछ आपको मिलता है स्टूडेंट। तो ये मत समझिएगा पैसा कम है तो कोर्स ख़राब है। स्टूडेंट, इस कोर्स को नहीं लेंगे तो आप शायद हो सके बाद में पछताएंगे, लेकिन इस कोर्स को लेने के बाद आपको ये नहीं होगा कि हमने गलती की है, आपको बहुत खुशी होगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं इस कोर्स को आप कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी स्क्रीन पे एक बैंक डिटेल यानी कि अकाउंट डिटेल शो हो रहा होगा। आपको करना क्या है स्टूडेंट, इस अकाउंट पे 200 रुपये हमें भेजने हैं। उसके बाद उसका पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास 10 संस्कृत, अपना व्हाट्सएप नंबर हमें मेल कर दे। अभी मेल आईडी शो हो रहा होगा और हम आपको कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपकी संस्कृत की जितनी भी टेंशन है वो खत्म। तो लेक्चर्स, वीडियो, ग्रामर, लिटरेचर के सब कुछ आपको मिलते हैं। और स्टूडेंट, उसी कोर्स के कुछ वीडियो यूट्यूब पे आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप संस्कृत में, फिर से कहूँगा, अगर कुछ भी नहीं जानते तो इस कोर्स को आप ज़रूर लें। कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आज चित्र आधारित वर्णन के कुछ खास चीज़ों को पहले समझते हैं। तो स्टूडेंट बता दूं कि जब आप चित्र आधारित वर्णन बोर्ड में करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टूडेंट, आपको सबसे पहले चित्र को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि ये चित्र क्या है, किस टॉपिक पे है, इसमें क्या भाव है, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आप ऊपर से चित्र को देख लेंगे तो आपको कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो आते रहेंगे लेकिन फिर भी आप नहीं बना पाएंगे। उसका कॉज यही होगा कि आप चित्र को अच्छे से नहीं देखे रहेंगे। मान लीजिए अगर इस चित्र को मैं सीधा देखा और विद्यालय यहाँ पे देख ही नहीं पाया तो अगर मेरे मन में विद्यालय से कुछ वाक्य आ भी रहे होंगे तो मैं नहीं बना पाऊँगा। तो स्टूडेंट, इस बात को आपको समझना है। अब आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक चित्र का प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक चित्र का जब हम स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अगर हम 10 चित्र प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरा बोर्ड में हमारे मार्क्स आ जाएंगे और हम लोग पूरा स्कोर कर जाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि इस चित्र को अगर आप देखें, ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट अगर आपने इस चित्र को देखा होगा, अगर इस चित्र, किसी भी चित्र को आप देख सकते हैं, इस टाइप के चित्र आते हैं। अब आइए स्टूडेंट, एक हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो हमारे बोर्ड में
काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और कुछ ऐसे वाक्य जो हर एक चित्र में कॉमन होते हैं। तो आइए स्टूडेंट एक चित्र का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब ये इस चित्र को देखते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत सारी चित्र है तो सब कुछ को देखेंगे और कुछ जो मैंने बार बार बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूंगा जो हर एक चित्र में कॉमन होता है। तो स्टूडेंट अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक विद्यालय है, यहाँ पे पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे नदी बह रही है। तो स्टूडेंट चित्र कोई भी हो उसको देखने के बाद हमें एक लाइन हर एक चित्र में कॉमन मिल जाता है और बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा कॉमन। ये लाइन स्टूडेंट बहुत ही कॉमन होता है जिसका आप हर एक चित्र में यूज कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे एकः विद्यालय अस्ति। यहाँ पे विद्यालय मुझे दिख रहा है तो मैं विद्यालय अस्ति लिखूंगा। अगर मैं दूसरा चित्र आपको दिखाऊँ स्टूडेंट, अगर आप इस चित्र को देखते हैं बड़े ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है, एक लड़की है जो खेल रही है, एक महिला और एक पुरुष है जो वॉक कर रहे हैं और सूर्य डूब रहा है। मतलब ये किस चीज़ का सीन है? तो ये पार्क का सीन है यानी कि उद्यान का। तो हम लोग स्टूडेंट अगर ऐसा चित्र हो तो हम लोग लिखेंगे क्या? अस्मिन् चित्रे एकः उद्यानम् अस्ति। मतलब इस चित्र में एक उद्यानम है, मतलब कि पार्क है। यहाँ पे विद्यालय है तो हम लोगों ने लिखा अस्मिन् चित्रे एकः विद्यालय अस्ति। तो बहुत सिंपल है। तो इस लाइन को आप कॉमन रखिएगा स्टूडेंट। अगर जहाँ कार्यालय का सीन हो, कोई ऑफिस का सीन हो तो आप लिख लीजिएगा अस्मिन् चित्रे एकः कार्यालय अस्ति। ठीक। उसके बाद स्टूडेंट अगर इस चित्र को आप दोबारा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस चित्र में एक पुस्तकालय है, मतलब कि लाइब्रेरी है। तो हम लोग लिख देंगे विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति। मतलब कि विद्यालय में एक पुस्तकालय है। अब स्टूडेंट चित्र आधारित वर्णन में क्या होता है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर हमें आता नहीं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 10 अगर स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और अगर आप हमारे कोर्स में तो हम तो 10 ऐसे चित्र आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए जिससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा। कैसे मैं बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे देखिए स्टूडेंट, पहला लाइन तो हम लिख लेंगे। अगर बोर्ड में हमें विद्यालय से संबंधित कोई अगर चित्र आ गया तो उसमें पुस्तकालय जरूर होगा, तो हम लोग लिख देंगे विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति। सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट विद्यालय है तो यहाँ पे बालक तो होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तत्र बालकः। मतलब कि यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब पुस्तकालय है तो यहाँ पे पुस्तक, पुस्तकानि पठन्ति। अब कोई भी विद्यालय टाइप का हो स्टूडेंट चित्र तो आप इस सब लाइन का यूज कर सकते हैं। एक हमें सरोवर दिख रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट? ये पूरा क्लास 10 लेवल है लेकिन स्टूडेंट इसको हम लोग 1 2 3 के तुलना करेंगे। जैसे आप देखेंगे हम लोग बचपन में लिखते थे गाय पे लिख, तो गाय के 1 टांग 2 पैर इस टाइप से लिखते थे ना। गाय के 4 पैर है, 2 आँख है। तो उसी टाइप से स्टूडेंट यहाँ पे भी है विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति। मतलब विद्यालय में एक पुस्तकालय है। विद्यालय एकः सरोवरः अस्ति। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे विद्यालय एकः सरोवरः अस्ति। जो भी देखें स्टूडेंट तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद 5वां लाइन आपको लिखना है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे अत्र बाला। बाला स्टूडेंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे लड़का लड़की सब हो सकता है, इसलिए बाला क्रीडन्ति। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं। ये आप इसके दूसरे शब्द भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये दिखा। अब देखिए स्टूडेंट कॉमन मैं क्या आपको टिप्स दे दूँ चित्र के लिए। तो पहला लाइन तो आपको ये फिक्स है कि अस्मिन् चित्रे एकः उद्यानम विद्यालयम, जो भी आपको दिखे वो। उसके बाद अगर स्टूडेंट ये आपको विद्यालय से संबंधित यानी स्कूल से संबंधित कुछ है तो आप इन लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे जनरली आप देखेंगे चित्र आधारित वर्णन में बोर्ड में अक्सर देखा गया है कि या तो आपको ये उद्यान होगा, विद्यालय पे तो ज़रूर रहता है। तो आप प्रैक्टिस अगर कर लेंगे और हम चुन के 10 ऐसे सेट कोर्स में दे ही रहे, तो आप कोर्स के बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को तो आप प्रैक्टिस करो, बस आपका बात ख़त्म। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और स्टूडेंट जो हमें मंजूषा दी जाती है चित्र आधारित वर्णन में, जैसे ये है तरन सरोवर, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखे हैं ना विद्यालय एक सरोवर स्थित, तो हम लोग यहाँ तरन लगा देंगे। सरोवर हो तो सिर्फ सरोवर लिखेंगे। तो इसका हमें यूज करना रहता है, इसकी मदद से हमें लिखना रहता है। इसमें आप स्टूडेंट विभक्ति को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ स्टूडेंट, यहाँ पे पठन्ति है
अगर आप चाहे तो तत्र बालका पुस्तकानि पठन्ति, अगर आप इसको दूसरे सेंटेंस में लिखें, अगर लिंग परिवर्तन करके लिखे या विभक्ति परिवर्तन, तो आप यहाँ पे पठतु ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं होता, आप सिंपल इसी चीज़ को लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनसे अगेन मैं कहूँगा कि संस्कृत पर्सनली गाइडेंस कोर्स को जरूर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।